जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कंसेप्ट कोचिंग। आज की इस क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं बुक RS अग्रवाल का परसेंटेज। इसमें हम 96 से पहले तक पिछले वाले क्लास में बतला चुके हैं। आज की क्लास में हम 97 से आगे बतलाने जा रहे हैं। तो आइए 97 का क्वेश्चन जरा गौर कीजिए क्या है। 97 के क्वेश्चन में है, एक छात्र 30% अंक लाता है और 5 से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 40% लाता है जो पास होने से 10 अंक अधिक आ जाता है। तो कितना पास होने के लिए कितना अंक चाहिए ये निकालना है। तो आप दोनों का अंतर निकालिए। अंतर कितना हो गया? 10%। इन दोनों का अंतर निकालिए। एक लड़का ने आवश्यकता से 5 अंक कम लाया, ये 10 अंक अधिक लाया है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना? 5 कम 10 अधिक, तो बीच का अंतर हो जाएगा 15। आप 1 मिनट अस्थिर से माइंड अस्थिर करके सोच लीजिएगा। चलिए 10% कितना हो गया? 15 के बराबर। तो अब कह रहा है पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? 10% 15 के बराबर है, तो आप इसका 30% निकालिए। 30% कितना के बराबर है? कीजिए, कैसे कीजिएगा? 30 गुना 15/10, 0 0 से 5 तिया 15 तिया 45, अर्थात 30% अंक कितना हो गया? 45। जो लड़का 30% अंक लाया था वो कितना अंक लाया? 45 अंक लाया। 45 अंक लाया परंतु 5 से फेल हो गया, तो कितना और चाहिए? 5 और आ जाता तो पास हो जाता। तो पास अंक कितना? 45 + 5 मतलब 50 अंक पास मार्क चाहिए। चलिए 97 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 को देखिए, सेम सवाल वही है। कहता है एक लड़का ने 30% अंक लाया परंतु वो 108 अंक से फेल हो गया। दूसरा लड़का 52% अंक लाया, वो 24 अंक अधिक लाया। पास होने से 24 अंक अधिक लाया। दोनों का अंतर निकालिए। सेम प्रोसेस। अंतर कितना हो गया? 22%। इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर निकालिएगा। जैसे इसमें बोले थे तो दोनों जुट जाता है। अंतर निकालने में एक कम एक अधिक रहता है तो जुट जाता है। जोड़ दीजिए दोनों को, तो हो गया 132। 22% 132, तो ये निकाल लीजिए 30% कितना निकालिए। 30 गुना 132/22। 11 से काटिए, 11 दूना 11 से हो गया 12। 2 से काट लीजिए 6 छतरी के 18, 180। मतलब जो लड़का ने 30% अंक लाया वो कितना अंक लाया था? 180, परंतु 108 से फेल हो गया था। पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? इसमें 108 जोड़ दीजिए, तो कितना? 288 अंक चाहिए उसे पास होने के लिए। कितना अंक चाहिए? 288 अंक। लेकिन कह रहा है कितना परसेंटेज चाहिए? परसेंटेज ना पूछ रहा है, तो यहाँ से लीजिए, यहीं से इक्वेशन बनाइए। 22% होता है 132, तो 288 कितना परसेंट होगा? हमको अंक नहीं पूछ रहा है, कह रहा यह कितना परसेंट होगा। तो 22% देख रहे हैं कि 132 हुआ, तो 288 कितना परसेंट होगा? निकालिए कितना परसेंट होगा। 288 गुना 22/132। हल कर लीजिए, आंसर कंप्लीट। चलिए 98 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99, इनको देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें कहता है एक लड़का को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। उसने 178 अंक प्राप्त किया परंतु 22 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 22 अंक से फेल हो गया था। पास होने के लिए उसे कितना अंक चाहिए? 178 + 22, अर्थात इसे कुल मिला के 200 अंक चाहिए पास होने के लिए। और यही 200 अंक चाहिए पास होने के लिए, और पास का परसेंटेज है 40। मतलब 40% ये है। 40% कितना के बराबर है? 200 के बराबर है। तो कहता परीक्षा का कुल मार्क कितना था? मतलब 100% का परीक्षा होता है। 100% कितना था? कीजिए, 100 गुना 200/40। आइए 1 0 काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए, 4 से हो गया 50। 50 गुना 10 मतलब 500 अंक का परीक्षा था। चलिए 99 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। 100 में क्या कहता है? कहता है कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। 4 विषय में 70% अंक प्राप्त किया। 4 विषय में जब 70 अंक प्राप्त किया तो कुल अंक उससे कितना मिला? अरे प्रत्येक विषय में 70 अंक लिया। 4 ठो विषय में, तो कितना? 7 चौका 28, मतलब 280 अंक उसे मिला। ठीक ना। पहला विषय में 81, दूसरा में 66, तीसरा में 61 है, तो चौथा में कितना होगा? आप खुद आप अनुमान लगा लीजिए।
280 अंक उसको चाहिए था। पहला में इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना, तो चौथा में कितना कितना होगा? तो 280 में से सबको जोड़ के घटा लीजिए। सबको जोड़िएगा तो तीनों को जोड़ने के बाद होता है 208, ठीक ना। आइए 208 अंक उसे मिल गया, चाहिए 280, तो चौथा सब्जेक्ट में कितना, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, मतलब 72 चाहिए चौथा सब्जेक्ट में। 100 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 इनको देखते हैं, ये क्या है, ये कैसे बनेगा। कहता है एक परीक्षा में 900 लड़की भाग लिया और 1100 लड़का भाग लिया। लड़की में 40% पास हुआ, तो 900 का 40%, 9 चौका 36, 360 लड़की पास हुई। लड़का में 50% पास हुआ, 1100 का 50%, 11 पचे 55, 550 लड़का पास हुआ। कितना विद्यार्थी पास हुआ? तो ये कितना, इतना लड़की इतना लड़का, दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल पास निकल जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 0, इधर 6 5 11 का 1 बैलेंस 1, 5 3 8 1 9, 910 पास हुआ। टोटल कितना भाग लिया था? 1100 प्लस 900, कुल मिला के कितना, 2000 स्टूडेंट एग्जाम में भाग लिया, जिसमें 910 स्टूडेंट क्या हुआ, पास हुआ। तो फेल कितना हुआ? टोटल 2000 स्टूडेंट, 910 पास, तो फेल कितना, 1090 स्टूडेंट क्या हुआ, फेल हुआ। हमें निकालना है फेल का प्रतिशत। तो फेल गुना 100, 1090 गुना 100, फेल इतना ही है, फेल गुना 100 बट कुल स्टूडेंट 2000, 00 00 10 10 109 बटे 2, मतलब 54.5% विद्यार्थी फेल हुआ। चलिए 101 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 पर। 102 देखिए क्या, 102 को गौर से समझिए। कहता है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुआ, दोनों विषय में फेल हुआ है 20%, दोनों विषय में पास हुआ है 2500 विद्यार्थी। तो कुल कितना विद्यार्थी था ये निकालना है। 60% पास हुआ है, 60% पास हुआ तो फेल कितना हुआ, 60% पास, तो फेल कितना, 40% ये फेल। 70% पास हुआ तो फेल कितना, 70 पास हुआ था, तो इसमें फेल कितना, 30% फेल हुआ, और दोनों में फेल है 20%, ठीक है। तो कुल फेल निकालिए कितना हुआ, 40% अंग्रेजी में फेल हुआ। अंग्रेजी के सर्किल में टोटल में 40 है, इसमें 20 है, तो इधर कितना, मतलब यहाँ से यहाँ इस कॉलम में है आपका 20, तो इधर भी होगा 20, तबे न कुल मिला के अंग्रेजी के सर्किल में 40 हुआ। अब चलिए मैथ वाला ये सर्किल है, मैथ वाला सर्किल में है 30, यहाँ है आपका 20, तो उधर कितना रेस्ट बचा रहेगा, टोटल मिला के 30, इस साइड है इतना ठो सर्किल में है, ये इतना ठो में है 20, तो उधर कितना बचा रहेगा, 10% ना। अब चलिए कुल मिला के फेल कितना हुआ, तो कुल फेल निकालिए। कुल फेल क्या हुआ स्टूडेंट, 20%, 20%, 40%, 10, 50% फेल हुआ। 50% फेल हुआ तो पास कितना हुआ, पास भी तो 50% ना होगा, तो 50% पास होता है, कह रहा पास इतना है, तो 50% पास हुआ, और यही पास 2500 है, तो कह रहा टोटल स्टूडेंट कितना, मतलब 100% टोटल 100% स्टूडेंट कितना है, कोना कोने गुना कोना वाला से भागा, या तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, 50% बच्चा पास हुआ और उतना ही फेल हुआ है, पास है 2500, 50% 2500 है, तो फेल भी 2500 होगा, कुल मिला के 5000 स्टूडेंट होगा। ऐसे इससे निकालिएगा तो निकाल लीजिए, कोना कोने गुना इससे भागा दे दीजिए, 100 गुना 2500 बटे 50, ठीक ना। 1 0 1 0 काट दीजिए, 5 से काट लीजिए, 25 25 50, 50 गुना 100, 5000 स्टूडेंट एग्जाम में भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 103 पर। आइए 103 को कैसे बनाते हैं देख लीजिए। इसमें कहता क्या है, कहता है मैथ में 42% बच्चा फेल किया, अंग्रेजी में 52% फेल किया, दोनों में 17% फेल किया, और दोनों में पास छात्र की संख्या 46 है, तो कुल कितना विद्यार्थी है ये निकालना है। तो आइए इस सर्किल में कितना है, इस सर्किल में, ये सर्किल पूरे का पूरे मैथमेटिक्स का सर्किल है, मैथमेटिक्स के सर्किल में 42% बच्चा है,
जबकि मैथमेटिक्स का सर्किल का ही ये भाग है, इसमें है 17, टोटल है 42, इसमें है 17, तो इधर कितना, तो 42 में से 17 घटा लीजिए, इधर निकल जाएगा। तो 42 में से 17 घटाइए, कितना होगा 25%। 25% आपका इस सर्किल में आ गया। तो कुल मिला के आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स में 25 17 जोड़ लीजिए तो मैथमेटिक्स के सर्किल में 42 पुट जाएगा। अब अंग्रेजी के सर्किल में कह रहा है 52 बच्चा फेल हुआ है, 52%, इधर 17 आ चुका है, तो उधर कितना होगा, तो 52 में से 17 घटा लीजिए, कितना होगा 35%। आप 35 17 जोड़िएगा तो 52 हो ही जाएगा। तो ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, ये इधर वाला फेल, ये इधर वाला फेल, ये दोनों का फेल। तो कुल फेल निकालिए, कुल फेल कितना, 25 + 17 + 35, सॉरी ये 35 ना है, तो ये हो गया 60, 60 10 70 77, 77% बच्चा फेल किया है। तो पास कितना करेगा, पास वाला बच्चा हो जाएगा 23%, 77% फेल, तो पास 23%। अब कह रहा दोनों में पास इतना, ये पास दिया हुआ, हम भी पास निकाल लिए, पास 23%, 23% 46 के बराबर, तो 100% बच्चा कितना के बराबर निकालिए, 100 × 46/23, 23 से भागा लगा दीजिए 2, अर्थात 200 बच्चा भाग लिया था टोटल का टोटल एग्जाम में। चलिए 103 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 में कहता है बायोलॉजी रखने वाला छात्र की संख्या है 72, गणित रखने वाला छात्र की संख्या है 44, और कुछ ऐसा है जो कि दोनों विषय भी रखा है बच्चा, ठीक ना, लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि कोई भी विषय नहीं रखा, कुछ न कुछ रखा ही है। तो आइए इस सर्किल में कितना होगा, ये सर्किल मतलब क्या, इधर भी टैली कर जाए उधर भी टैली कर जाए, और टोटल मिला के तो 100% ना होगा बच्चा। तो दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना आपका 116, 116 हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा 116 हो जाएगा। तो इस बीच वाला में कितना आएगा, बीच वाला में इसका मतलब 16 आएगा, अरे 16 बीच में आएगा, 16 ओवरलैप किया तो बीच में आएगा। दोनों विषय रखने वाला छात्र कितना 16, और दोनों विषय में छात्र की संख्या है 40, अर्थात क्या 16% 40 के बराबर, तो 100% कितना के बराबर निकालिए, कितना 100 × 40/16, 4 चौका 16, 4 से काट लीजिए इसको 25, मतलब 250 बच्चा आपका उसमें टोटल का टोटल है। 104 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए, इसमें क्या कहता है। एक कक्षा में कुल मिलाकर 3 सेक्शन है, जिसमें 40 बच्चा, 50 बच्चा और 60 बच्चा है। इसमें पहला सेक्शन में 10% बच्चा पास हुआ, दूसरा में 20% पास हुआ, तीसरा में 10% पास हुआ। तो कुल मिलाकर कितना % बच्चा पास हुआ। तो सबसे पहले आप कुल स्टूडेंट निकाल लीजिए, कितना होगा कुल स्टूडेंट, 60 40 150, 150 बच्चा है कुल मिलाकर। 10% पास हुआ पहला सेक्शन में, क्या को बच्चा पास होगा, 40 का 10% 4, इसमें 20% बच्चा पास हुआ, 50 का 20% कितना 10, इसमें 10 बच्चा पास हुआ, इसमें 10% बच्चा पास, 60 का 10% 6, पास स्टूडेंट कितना हो गया 6 4 10 10 20 स्टूडेंट पास हुआ है। तो अब हमें कहता है पास का प्रतिशत निकाले जी, कितना % पास हुआ। तो पास का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पास गुना 100, 20 × 100 बटे टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है 150, 50 × 100, 50 या 150, 2 से गुना कर लीजिए, 40/3 अर्थात 13.1/3%। चलिए आंसर फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 106 में खिलौना का मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत मतलब इसका बिक्री जो है 15% घट गया, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसमें खिलौना का संख्या को मान लेते हैं 10 खिलौना खरीदे हैं और उसका मूल्य भी 10 रुपया मान लिए। 10 खिलौना खरीदे, 10 रुपया की दर से खरीदे तो कितना 100 रुपया का खिलौना खरीदे। अब इसमें कह रहा है कि 20% बढ़ोतरी हुआ है, इसके मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, तो 10 का 20% कितना 2 रुपया वृद्धि हुआ, तो अब खिलौना 12 रुपया की दर से मिलेगा। इसकी संख्या में कहता है 15% की मतलब कमी हुई है, इसकी संख्या मतलब बिक्री दर 15% कमी हुआ है, तो 10 का 15% कितना 1.5,
इसमें से 1.5 घटा लीजिए तो हो जाएगा आपका 8.5। अब कह रहा है इसके विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 को अब गुना कर लीजिए 8.5 से, तो कितना हो जाएगा 102। 102 हो गया दोनों गुना करने पे, अर्थात अब 102 रुपया का खिलौना बिकता है, पहले 100 का बिकता था। तो दोनों में कितना का मतलब बिक्री दर पे क्या प्रभाव पड़ा है, 100 102, अर्थात 2% वृद्धि हुआ है। ठीक ना। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 106 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, आइए 107 क्या कहता है, इनको जरा गौर कीजिए। कहता है अजय अपने मासिक वेतन का 25% घर के किराए पे खर्च करता है, 5% ये खाद्य अन्न पे खर्च करता है, 15% यात्रा पे खर्च करता है, 10% कपड़ा पे खर्च करता है, अर्थात ये सब जितना का जितना है सब खर्च है। तो आइए पहले निकाल लेते हैं कुल खर्च कितना है। कुल खर्च निकालिए कितना, कुल खर्च सबको जोड़िएगा, 25 5 30 10 40 15 55, मतलब 55% वो खर्च करता है। 55% खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 55% खर्च, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा इसका 100 में से घटा लीजिए, अर्थात 45% बचत करता है। और कहता है यदि वो 27,000 रुपया बचाता है तो उसका पेमेंट कितना है। 27,000 बचाने का मतलब क्या, इसका बचत संख्या में इतना है, परसेंटेज में इतना, अर्थात 45% ही नहीं है, 45% 27,000 है, तो 100% कितना होगा, यही ना। 45% 27,000 है तो 100% कितना होगा, इसका कुल वेतन निकल जाएगा। 100% वेतन कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 27,000 गुना 100/45, 9 5 45, 9 3 27, 3,000। आइए 5 से इसको काट लीजिए, 20, 3 दूना 6, अर्थात इसका पेमेंट 6 पे 40, इतना रुपया इसका पेमेंट है, किसका, अजय का। चलिए 107 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें कहता है कौशल के मासिक आय का 12% नंदिनी के मासिक आय के 16% का बराबर है, और सुरेश का मासिक आय नंदिनी के मासिक आय का आधा है, तथा सुरेश का वार्षिक आय 0.08 लाख है, तो कौशल का मासिक आय कितना है ये निकालना है। एक बार इसी को पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है, के का 12% बराबर एन का 16%, अर्थात के गुना 12 बराबर एन गुना 16। एन को इधर लाइए, के बाय एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/12 काट लीजिए, 16/12 काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12, मतलब के और एन का अनुपात 4:5 होगा। इसको यहीं छोड़ दीजिए फिलहाल। चलिए इसका वार्षिक पेमेंट है 1.8 लाख, 1.08 लाख इसका वार्षिक पेमेंट है। इसका मासिक पेमेंट निकाल लीजिए, 1.08 लाख का मतलब हो गया 1,08,000 रुपया। इसमें 12 से भागा दे दीजिए, मासिक पेमेंट निकल जाएगा, तो निकल गया कितना, 9,000 रुपया उसका मासिक पेमेंट हुआ। किसका, सुरेश का। सुरेश का मासिक पेमेंट 9,000। अब में ही कह रहा है नंदिनी का पेमेंट सुरेश के पेमेंट का आधा है, इस आधा को उधर भेज दीजिए तो उधर हो जाएगा 2, ठीक ना, मतलब n बराबर 2s। तो n का पेमेंट कितना हो जाएगा, s का मान तो निकाल चुके हैं, s का पेमेंट मतलब सुरेश का पेमेंट 9,000, तो नंदिनी का पेमेंट कितना, सुरेश का 2 गुना, तो 2 गुना कर दीजिए, 9 का 2 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 18, अर्थात नंदिनी का पेमेंट कितना हो गया, 18,000 रुपया नंदिनी का पेमेंट हो गया, ठीक ना। इस कथन पे आइए, यहाँ भी हम थोड़ा सा सॉल्व करके रख चुके हैं। के और एन पे, के का पेमेंट यदि होता है 4 तो नंदिनी का पेमेंट होता है 3, ठीक ना। के का पेमेंट 4, के का 4 तो नंदिनी का 3। नंदिनी का यदि है 18,000 तो के का कितना होगा, कीजिए कैसे निकालिएगा, 18,000 गुना 4/3, 3 6 के 18, 6,000, 6 गुना 4, 24,000 रुपया हो जाएगा। किनका पेमेंट, 24,000 कौशल का पेमेंट। आइए 108 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। आपके सामने में है, जरा इनको देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें कहता है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है,
ठीक ना। अपनी आय का 80% वो खर्च करता है, परंतु निर्वाह खर्च में, घरेलू निर्वाह खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। और उसका जो आमदनी जो था, आमदनी में भी 16.2/3% वृद्धि होती है। उसके आय को हम मान लिया 100, 80% खर्च करता तो 80 ये खर्च कर लेता है, तो बचत कितना करेगा 20। जो खर्च 80 करता था, इसमें 37.1/2% की बढ़ोतरी हुई है। तो 80 का 37.1/2%, पूर्णांक तोड़ लीजिए, पूर्णांक तोड़ के इसका आप निकालिएगा 37.1/2%, तो ये आपका 37.1/2% 30 निकलेगा। आप रफ में कर लीजिएगा, 80 का 37.1/2% 30। तो अब इसका खर्च कितना हो गया, पहले 80 रुपया खर्च करता था, अब 80 30 110 रुपया अब वो खर्च करेगा, परंतु उसका आय 16.2/3% वृद्धि हो गया। इसका 16.2/3% वृद्धि हो गया, तो इसको पूर्णांक तोड़िए, 16.2/3, 16 × 48 = 50, 50/3% वृद्धि हो गया। 100 का 50/3, 50/3 ही होगा, 50/3 होगा, इसमें 50/3 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 350/3। अर्थात अब ये इतना कमाता है, इतना कमाता है, तो बचत कितना करता है, बचत निकाले, कैसे निकालिएगा, इसमें से इसको घटा लीजिएगा, घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना, 3 तो 3 ही बचेगा ऊपर, 350 माइनस 330, घटा लीजिए कितना हो गया, घटा लीजिएगा तो 20/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6.2/3%। अर्थात अब इसका नया बचत कितना होता है, तो 6.2/3% आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 को आइए देखिए, ये क्या कहता है। कहता है कोई पर्सन है, अपनी आय का 20% घरेलू कार्य पे खर्च करता है। इसका आय कितना है, तो आय को मान लेते हैं 100 है। 20% घरेलू कार्य पे खर्च करता है, 20% इसमें से 20 खर्च कर दिया, तो उसके पास शेष कितना बच गया रुपया, 80 रुपया, 80 बचा। अब कहता है इस 80 रुपया में 15% पुस्तक पे खर्च कर देता है, तो 80 का 15% कितना हो गया बाबू, 80 × 15/100 कीजिएगा, कर लीजिए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 4 तिया 12 रुपया फिर खर्च कर दिया पुस्तक पे। 80 रुपया बचल था, 12 रुपया खर्चा कर दिया, 12 माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया, 68 रुपीज़। अब इस रुपया में से फिर खर्चा कर देता है 30%, इसका 30% फिर निकाल लीजिए, 68 × 30/100, 0 0 समाप्त, 3 से गुना कर दीजिए, 8 तिया 24 का 4 बैलेंस 2, 36 का 18 2 20, 20.4, इसमें से फिर वो 20.4 रुपया खर्चा कर देता है, तो अब उसके पास कितना बचेगा, घटा लीजिए, हो गया 47.6, 47.6 इसके पास अब बचा। अब इसके पास कितना बचल रहा है, 47.6 रुपया। क्वेश्चन में कहता है सब खर्च करने के बाद उसके पास इतना रुपया बचा हुआ है। अपने लोग उसका आय 100 माने थे, तो उसके पास कितना बचा हुआ है, 47.6 बचा हुआ है। कब, जब उसका कुल आय होता है 100। उसके पास बुक के अनुसार उसके पास बचा हुआ है 95.20, तो उसका कुल आय कितना होगा, निकाल लीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा, इससे भागा दीजिएगा, आपका आंसर फाइनल। चलिए 110 फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। क्या, नताशा अपने मासिक आय का 45% खर्च करना चाहती है। उसका जितना मासिक है उसमें 45% खर्च करना चाहती है। तो मार्केट गई, खर्च करना आरंभ की, तो 11,475 रुपया जब उन्होंने खर्च कर दिया, तब उन्हें ज्ञात हुआ जो ये जो खर्च किए हैं इतना रुपया, ये उनके मासिक आय का 60% खर्च हो चुका है। तो नताशा का पेमेंट कितना था, 60% कितना के बराबर हो गया, 60% 11,475 के बराबर हो गया। चूँकि 60% खर्च हो चुका है, इतना रुपया खर्च किया तो पता चला इतना, तो 60% खर्च हो चुका है। तो 60% 11,475 रुपया, तो 100% कितना, चूँकि उसका पेमेंट तो 100% होता है, 100 पेमेंट कितना कीजिए, कैसे कीजिएगा, 100 × 11475/60, ठीक ना, 0 0 काट लीजिए, हल कर लीजिए, जितना होगा फाइनली वो आपका आंसर ही होगा, ठीक ना, क्योंकि उसका पेमेंट ही निकालना था, आंसर फाइनल। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर।
112 आइए देखते हैं वो क्या है। 112 कहता है मिस्टर अग्रवाल ने अपनी आय अपनी कुल संपत्ति का, इसका कुल संपत्ति को मान लेते हैं 100 रुपया, अपनी कुल संपत्ति का 30% पत्नी को दे दिया। 30% पत्नी ने ले लिया तो उसके पास शेष कितना बच गया? शेष बच गया 70। 2100 रुपया था, 30% अपने पत्नी को दे दिया तो उसके पास कितना बचा? 70। अब कहता है शेष का आधा पुत्री को दे दिया, शेष कितना बचा हुआ? 70 रुपया। इसका आधा पुत्री को दे दिया तो पुत्री को कितना पड़ गया? इसका आधा, जितना शेष बचा इसका आधा, मतलब 35 पुत्री को मिल गया। इसके पास अब कितना शेष बचा? शेष 35 बचा। अब कहता है इस 35 में जितना बचा उस शेष को 5 पुत्र में बांट दिया। शेष बचा कितना उसके पास? 35 रुपया। इसको 5 पुत्र में दे दिया, 5 को पुत्र में बराबर बराबर बांट दिया तो पुत्र को कितना मिला? 7 रुपया। कितना मिला? 7 रुपया। ठीक ना, शेष 35 ही बचा था, अब 5 पुत्र में बांट दिया तो 7-7 प्रत्येक पुत्र को मिला। अब कहता है पुत्र के पास यदि इतना रुपया है तो उसके पास कुल कितना रुपया था? आपको पुत्र के पास कितना रुपया मिला है? हिस्सा 7 रुपया। कब 7 रुपया मिला है? जब उसका माने थे 100 रुपया जो टोटल पुत्र के हिस्सा में 7 रुपया गया। 7 रुपया 14,000 के बराबर है तो 100 रुपया कितना के बराबर है? क्योंकि इसके पास 100 रुपया ही माने थे। कोना कोनी गुना कीजिए, इससे भागा कीजिए, मतलब 7 गुना नहीं 100 गुना 100 गुना 14,000 बाय 7। 7 से काट दीजिए, 7 दूना 14, 2,000 रुपया। 2,000 गुना 100 मतलब 2 पे 5 0। इतना रुपया इनके पास था। किनके पास? मिस्टर अग्रवाल के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कंप्लीट। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 112 से आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।